एक अंगूठी आसमान से गिरकर मेरे हेलमेट पर लगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस अंगूठी में इच्छाएं पूरी करने की जादुई शक्ति है। मैंने मजाक में कह दिया कि काश मेरी कंपनी दिवालिया हो जाए। अगले ही पल मेरी कंपनी की दिशा से जोरदार धमाके की आवाज आई। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। घर पहुंचने पर मैंने खबरों में उस अंगूठी के बारे में देखा। खबर में कहा गया था कि इस अंगूठी में सच में इच्छाएं पूरी करने का जादू है। अपनी कंपनी में हुए हादसे को सोचकर मैंने यह परखने का फैसला किया कि क्या यह जादू सच है। मैंने कैजुअली कहा कि मुझे एक कप कॉफी चाहिए। अगले ही सेकंड दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने गलती से एक अतिरिक्त कॉफी खरीद ली है, इसलिए वह मुझे दे रहे हैं। तभी मुझे समझ आया कि यह अंगूठी सच में इच्छाएं पूरी कर सकती है। इसके बाद मैंने और इच्छाएं मांगना शुरू कर दिया। मैंने कई हैंडसम लड़कों और उससे भी ज्यादा बहुत सारा धन मांगा। और जब मैंने दरवाजा खोला तो सचमुच 10 लंबे और हैंडसम बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे। मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे कहीं ले गए। जब पट्टी हटाई तो मैं एक शानदार महल जैसी हवेली में था। इसी दौरान मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी और वह घूमने गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय के लिए इस हवेली में ही रहूं। मुझे समझ आ गया, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसी हवेली में एक आदमी मुझे बुरी नीयत से देख रहा था। मैं अपने कमरे में गया और अंगूठी से पूछा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है, लेकिन अंगूठी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि वह मुझे मेरे भविष्य के पति का चेहरा आईने में दिखाए, लेकिन आईना भी नहीं बदला। मुझे क्या पता, अंगूठी का जादू तो उस आदमी द्वारा फैलाया गया एक झूठ था। कुछ देर बाद मेरे सुपरवाइजर का फोन आया कि मुझे ओवरटाइम करना होगा। मैं गुस्से में था पर मजबूर था, इसलिए मैंने अपने सुपरवाइजर को परेशान करने के लिए कुछ मिठाइयां बनाने का फैसला किया। लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वह आदमी मुझे लगातार देख रहा था। जब मेरे सुपरवाइजर और सहकर्मियों ने मिठाइयां देखी तो वे डर गए और किसी ने छकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन तभी वह आदमी आराम से एक मिठाई उठाकर खाने लगा। उसने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुश ही हो रहा था कि अचानक वह अपना पेट पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। हॉस्पिटल में मैं घबरा गई क्योंकि मेरे पास मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वह आदमी यह सब नाटक कर रहा था। वह शुरुआत से ही यह सब सिर्फ मेरे करीब आने के लिए कर रहा था।